राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। सीधा साधा, मेहनती, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज हो चुकी थी। लगातार 2 साल से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में बीमार माँ, पढ़ाई करती छोटी बेटी और चिंता में डूबी पत्नी। रमेश दिन भर खेत में पसीना बहाता, लेकिन रात को खाली हाथ घर लौटता। एक रात वह अपने मिट्टी के घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारों भरा आसमान और उसकी आंखों में आंसू। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, सब कहते हैं आप हारे का सहारा हो। अगर सच में हो तो मेरी लाज रख लो, अब मुझसे नहीं होता। अगली सुबह गांव में एक साधु आए। सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र, शांत चेहरा। उन्होंने रमेश को रोते देखा और बोले, बेटा, एक बार सच्चे मन से श्याम के दरबार में जाकर सिर झुकाए आयो। वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। रमेश के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने हिम्मत की। थोड़ा उधार लिया और निकल पड़ा खाटू श्याम मंदिर की ओर। सफर लंबा था, तेज धूप, प्यास, थकान, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां भक्ति की गूंज थी, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जैसे ही रमेश ने दरबार में कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। कुछ देर चुपचाप बैठकर वह वापस गांव लौट आया। 2 दिन बाद अचानक गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। रमेश का नाम भी सूची में था। उसी शाम उसका एक पुराना दोस्त शहर से आया। उसने कहा, रमेश, मैंने तुम्हारी हालत सुनी। मेरी कंपनी में काम है, तुम संभाल लो। मेहनती आदमी की जरूरत है। धीरे धीरे सब बदलने लगा। कर्ज उतर गया, माँ की दवाई शुरू हो गई, बेटी की पढ़ाई फिर से चल पड़ी। कुछ महीनों बाद रमेश फिर से श्याम बाबा के दरबार पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर दुख नहीं, शांति थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं खाली हाथ आया था और आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मंदिर में आरती हो रही थी, घंटियां बज रही थी। दीपक की रोशनी में रमेश का चेहरा चमक रहा था और जैसे हवा में एक संदेश गूंज उठा, जो सच्चे मन से श्याम के दर पर आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता।